हाय फ्रेंड्स। सुबह हो या शाम, जब बिस्किट का नाम आता है तब पार्ले जी का नाम बच्चे से बूढ़े हर एक के मुंह में सुनाई देता है। चाय से लेके दूध के साथ कहीं भी कभी भी पार्ले जी बिस्किट को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये बिस्किट बहुत ही सस्ते दाम पर भी आता है, जो इसे सबके लिए अफोर्डेबल बनाता है। क्या आपको पता है कैसे हुआ था पार्ले जी का शुरुआत और कैसे ये बिस्किट इतना लोकप्रिय हो गया? चलिए जानते हैं। 1929 से पहले मोहनलाल चौहान जी और उनके परिवार गुजरात के बालसद के पास पारदी से मुंबई आए थे जीविकापार्जन के लिए। शुरू में उनका सिलाई का व्यवसाय था। सिलाई का व्यवसाय ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने स्नैक्स बेचना शुरू किया और धीरे धीरे फूड बिजनेस में चले गए। चौहान जी स्वदेशी आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। भारत में उत्पादित चीज़ों से उनको कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना था। इसलिए चौहान जी जर्मनी गए, वहां से कॉन्फेक्शनरी मेकिंग का प्रोसेस सीखा और 1929 में आवश्यक मशीनरी के साथ वापस आए। उन्होंने इरला और पारला गांव के बीच एक छोटी सी फैक्ट्री खरीदी, कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जैसे कैंडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पहले उन्होंने सिर्फ 12 फैमिली मेंबर्स के साथ फैक्ट्री शुरू किया। दिलचस्प बात यह है, ये माना जाता है कि वो लोग उस छोटी सी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को लेके इतने व्यस्त थे कि कंपनी का नाम देना ही भूल गए। धीरे धीरे ये कंपनी अपना जन्म स्थान ग्राम पार्ले के नाम से ही परिचित हो गया। पार्ले का पहला प्रोडक्ट था ऑरेंज कलर की कैंडी। धीरे धीरे पार्ले और भी कई सारी कॉन्फेक्शनरीज और टॉफीज बनाने लगा। धीरे धीरे 10 साल बीत गया और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस समय ब्रिटिश आर्मियों के बीच बिस्किट का ज्यादा डिमांड दिखाई दिया। मोहनलाल जी को यहाँ पर एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। इसी साल पार्ले ने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया एक ब्रिटिश लाइसेंस के साथ, जिसके मुताबिक पार्ले अपना बिस्किट सिर्फ ब्रिटिश आर्मियों को सप्लाई कर सकता था। उन दिनों बिस्किट को ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। उन दिनों यूनाइटेड बिस्किट्स, हनले एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लैक्सो जैसे ब्रिटिश ब्रांड का बिस्किट्स मार्केट पर राज करता था, जो बहुत महंगा होता था। इसे सिर्फ इलाइट क्लास का लोग ही उपभोग कर सकते थे। इसके बाद 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ तब पार्ले ने पार्ले ग्लूको नाम से एक एड कैंपेन शुरू किया, ब्रिटिश ब्रांडेड बिस्किट्स का भारतीय विकल्प के रूप में। क्योंकि पार्ले ग्लूको बिस्किट देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता था और ये बहुत सस्ते दाम पर भी आता था, इसीलिए ये बिस्किट जनता के बीच जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। लेकिन 1947 में जब देश भाग हुआ तब गेहूं का भारी कमी दिखाई दिया। इसके चलते पार्ले ग्लूको बिस्किट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। उस वक्त पार्ले ने बार्ली बिस्किट बनाना शुरू किया था। इसके बाद 1960 में जब गेहूं का सप्लाई नॉर्मल हुआ तब पार्ले ने फिर से अपना ग्लूको बिस्कुट बनाना चालू किया। कुछ साल बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई ने भारत से कोका कोला को बैन किया तब पार्ले को ड्रिंक बिजनेस में भी एक बड़ा अवसर दिखा। उस वक्त ड्रिंक बिजनेस में ज्यादा कंपटीटर ना होने की वजह से पार्ले का ड्रिंक बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद 1980 में पार्लेस ग्लूको बिस्किट का नाम बदल के पार्ले जी रखा गया और 1982 में पहली बार पार्ले जी का टीवी एड लॉन्च किया गया, स्वाद भरे शक्ति भरे स्लोगन के साथ। धीरे धीरे पार्ले कंपनी और बड़ा होता गया। 2013 में पार्ले पहला एफएमसीजी ब्रांड बना जिसने 5,000 करोड़ की रिटेल सेल्स मार्क को क्रॉस किया था। ऐसे ही लोगों के प्यार, मोहब्बत और भरोसा जीतते हुए और अपने अनोखी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए पार्ले और बड़ा होता गया और 2021 में पार्ले दुनिया के सबसे बड़ा बिस्किट सेलिंग ब्रांड बन गया।